Morning students, I hope you all are doing great at your places, and today we'll be starting with a new chapter, that is greed is a curse. Greed means लालच, curse means एक बुरी बला है. अगर आप किसी चीज का ज्यादा greed करेंगे then you will definitely involve, you will definitely make yourself खुद से ही आप खुद को क्या कर लेंगे, you will involve yourself in a problem, you will engage in a problem if you will be a very greedy person. You should not be very greedy, right? Let's just begin with this chapter, and I hope that this chapter will definitely teach us that we should be contented with whatever we have, we should be satisfied with whatever we have. So let's just begin with this chapter, that is greed is a curse. तो द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर इज ग्रीड इज अ कर्स. ग्रीड क्या है? लालच एक बहुत बुरी बला है. मूविंग ऑन टू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर. देखिए, ग्रीड कैन नेवर बी सेटिस्फाइड. ग्रीड मीन्स हमारा जो लालच वाला बिहेवियर है ना, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू वंस डाउनफॉल. और ज़्यादा ग्रीड करने से हम लोग क्या हो जाते हैं, सिर के बल आगे गिर जाते हैं. सो वी शुड नॉट बी ग्रीडी. हमें लालची नहीं होना चाहिए. यू जस्ट रीड दिस स्टोरी. हम ये स्टोरी पढ़ेंगे एंड यू विल लर्न दैट हाउ अ ग्रीडी किंग गॉट लॉस्ट एंड लैमिनेटेड. लैमिनेटेड मीन्स लेमेंटेड, राइट? लेमेंटेड का मतलब क्या रहता है? लेम. मतलब आप सोच रहे हैं, बहुत ही लेम एक्सक्यूजेस देना. और यहाँ पे क्या है, ही गॉट लॉस. वो क्या हो गया है, किंग को बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है और वो कैसा हो गया, बिल्कुल खाली. समझ में आया आपको? सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस चैप्टर. तो वंस देयर वॉज अ किंग इन इटली. एक किंग था, वो कहाँ रहता था? इटली में रहता था, राइट? हिज नेम वॉज मिडास. उनका नाम क्या था? मिडास. एंड ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन. बहुत बहादुर आदमी था, बट ही वॉज वेरी ग्रीडी टू. वो बहुत ही ज्यादा लालची भी था. ही हैड ग्रीड फॉर गोल्ड. उसको हमेशा सोने की क्या होती थी? लालच करता था. वो किस चीज के लिए? सोने के लिए. हिज ट्रेजर वॉज फुल ऑफ गोल्ड. उसका जो खजाना था वो हमेशा सोने से भरा रहता था. बट he was not at all satisfied, he was not contented. वो उस चीज से कभी सेटिस्फाई नहीं होता था. his greed for gold grew day by day. उसकी जो लालच थी ना सोने के लिए, it started increasing day by day, कि और आ जाए. Now one day Midas was passing through a forest. वो फॉरेस्ट से पास होकर जा रहे थे, फॉरेस्ट से निकल रहे थे. He heard a lady's voice. उसने लेडी की एक आवाज सुनी. And she was shouting loudly. वो बहुत जोर जोर से शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी, सेव मी, मुझको बचाओ, मुझको बचाओ. He turned his horse in the direction from where the sound came. और उन्होंने अपने हॉर्स को उस डायरेक्शन में मूव कर लिया जहां से आवाज आ रही थी. There he saw a beautiful young lady. और उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर सी युवा लड़की है जो कि आवाज लगा रही थी. हर ड्रेस वॉज शाइनिंग. उसकी ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर से चमक रही थी. शी वॉज शाउटिंग फॉर हेल्प. वो चिल्ला रही थी मदद के लिए. देयर वॉज अ स्नेक नियर हर. और उसके पास क्या था? एक स्नेक, सांप था. एंड शी वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक. वो स्नेक से बहुत डर गई थी. नाउ मिडास गेट डाउन ऑफ हिज हॉर्स. वो अपने हॉर्स से नीचे उतरे. ही ब्रोक अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच फ्रॉम अ ट्री. उन्होंने ट्री के तने को एक बहुत जोर से, पकी भी मतलब स्ट्रॉन्ग मीन्स बहुत मजबूत, तने को तोड़ा. एंड किल द स्नेक. और स्नेक को मार दिया. नाउ दिस यंग लेडी वॉज वेरी प्लीज विद हिज ब्रेवरी. वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई इस किंग की बहादुरी से, दैट इज ब्रेवरी. एंड शी सेड टू मिडास. वो मिडास को बोल रही है, ओ किंग, आई एम सो प्लीज विद यू. मैं तो बिल्कुल इम्प्रेस हो गई हूँ आपसे. आई एम एन एंजल. मैं कौन हूँ? एक एंजल हूँ. नाउ यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग. एंजल मीन्स आप क्या देखते हैं ना कि फेरीज होती है वो. अब वो बोल रहे हैं, नाउ यू कैन आस्क मी एनीथिंग. अब आप मुझे किसी भी चीज के लिए मांग सकते हैं. आई शैल गिव इट टू यू. मैं आपको ये जरूर दूंगी. मिडास कुड नॉट स्टॉप हिज ग्रीड फॉर गोल्ड. और वो अपनी गोल्ड का जो लालच था वो तो कभी खत्म ही नहीं कर पा रहा था. एंड ही सेड. उन्होंने बोला, ओ एंजल, गिव मी अ बून दैट एवरीथिंग आई टच शुड चेंज इनटू गोल्ड. मुझे ऐसा वरदान दो. बून मीन्स ऐसा वरदान दो कि जिस चीज को भी मैं छूऊं वो सोना बन जाए. द एंजल ब्लेस्ड एज यू विश. ओके, जैसे आप कहते हैं. देन द एंजल डिसअपियर. और वो एंजल क्या हो गई? डिसअपियर, गायब हो गई. शी वैनिश्ड. मिडास वेंट नियर टू द हॉर्स एंड टच्ड इट. अब मिडास जो है वो हॉर्स के पास गए, उन्होंने उसको टच किया एंड इट टर्न इनटू गोल्ड. अब जो घोड़ा है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? सोने में. देन ही वॉक टू हिज पैलेस ऑन फुट. वो अपने पैलेस पे गया. कैसे? पैरों से. ही वॉज हंग्री नाउ. अब उसको बहुत भूख लग रही थी. एज सून एज ही रीच हिज पैलेस. जैसे ही वो अपने पैलेस पहुंचे, ही ऑर्डर्ड फॉर द ब्रेकफास्ट, कि भाई मेरे को ब्रेकफास्ट लेकर आओ, मेरे लिए सुबह का मील लेकर आओ.
एंड एज ही टच द ब्रेकफास्ट, और जैसे ही उन्होंने ब्रेकफास्ट को टच किया इट ऑल्सो चेंज इनटू गोल्ड, और वो भी क्या हो गया, गोल्ड में चेंज हो गया। नाउ एवरीथिंग, उनके बेड, उनका उनका जो बेड था, उनके पिलोज, तकिए, सारा फर्नीचर, और फर्नीचर इट टर्न इनटू गोल्ड, सब क्या हो गया, गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। he started to think over this problem, अब वो इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोचने लगा। he was hungry and thirsty, अब उसको बहुत भूख भी लगी थी और बहुत प्यास भी लगी थी। he could not sleep as the golden bed was hard like a rock, अब वो सोने के बेड पे नहीं सो सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा था, जैसे कि एक पत्थर हो। एंड सडनली हिज डॉटर केम टू हिम, और एकदम अचानक से उसकी बेटी उनके पास आई। शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर फादर, अपने पापा को देख के वो बहुत खुश हुई। एज ही पुट हिज आर्म, जैसे ही वो उन्होंने अपनी आर्म अराउंड द डॉटर को ऐसे प्यार किया, अपने बाजू पकड़ के उसको गले लगाने लगे, शी टर्न इनटू अ स्टैचू ऑफ गोल्ड, और वो भी क्या हो गई, सोने के स्टैचू में बदल गई। नाउ मिडास नाउ रियलाइज्ड हिज फोली, अपनी मिस्टेक उनको याद रियलाइज होगी, फोली मीन्स मिस्टेक। ही बिगैन टू वीप, वो रोने लगे। ही प्रेड द एंजल टू कम बैक द बोन, की ये बोन को, इस वरदान को वापस ले ले। द एंजल अपीयर अगेन एंड सेड एज यू विश, जैसे आप कहें। Thus all the thing जो मिडास ने टच करी थी, टच दी मिडास, इट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। एंड द हैप्पीनेस केम बैक ऑन दी किंग्स फेस, और वो हैप्पीनेस किंग की चेहरे पर आ गई। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट ग्रीड इज अ कर्स, की लालच एक बहुत बुरी बला है। Moving on to this word basket, we will be completing with all the word meanings. The first word is greed, a desire for more money, more power and more food etc. आपको ज्यादा ज्यादा चाहिए, पावर भी, पैसा भी, मनी भी, फूड भी, लालच हो चुका है आपके अंदर। किंग वी ऑल नो, एम्परर, हेड जो होते हैं। सेटिस्फाइड मीन्स नो मोर डिजायर्ड, कि आपकी कोई डिजायर ना हो, मतलब आपके पास जो है आप संतुष्ट हैं। ग्रीव मीन्स बढ़ना, इंक्रीज। ब्यूटीफुल मीन्स बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अट्रैक्टिव है, एलिगेंट है। शाइनिंग मीन्स बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। अफ्रेड ऑफ मीन्स डरा हुआ है, दैट इज फ्राइटेंड। प्लीज मीन्स हैप्पी, बहुत खुश होना। एंजल इज ऑफ कोर्स अ डिवाइन मैसेंजर, भगवान का कोई मैसेंजर। डिसअपियर मीन्स टू बी इनविजिबल, दिखाई ना देना। Thirsty means extreme desire of water, कि मुझे बहुत प्यास लगी है। And suddenly means quickly and unexpectedly, right? It's the time to answer. Now it's the time to answer. We'll be competing with all the comprehension skill. That is, take the correct option. So Midas has greed for, उनको किस चीज का सबसे ज्यादा लालच था, सोने का। That is for gold. The lady was shouting, वो क्या कह रही थी, please save me, please save me. The beautiful lady was really and dash, वो क्या थी, एक एंजल थी। एंड मिडास ने किसको मार दिया था, मिडास किल्ड दी स्नेक। एंड डॉटर वाज, शी वाज वेरी हैप्पी टू सी हर फादर, अपने पापा को देख के वो बहुत खुश हुई। Now moving on to this fill in the blanks, right? Moving on to this fill in the blanks. In the forest, जो मिडास हैं, सो अ ब्यूटिफुल यंग, उन्होंने क्या देखा, एक बहुत ही ब्यूटिफुल यंग लेडी। And who was that young lady? She was an angel. वो क्या थी, एक एंजल थी। As soon as the Midas they touch his daughter, she also turned into dash of gold. Statue किसकी बन गई, गोल्ड की स्टैचू बन गई। Midas was a king of, वो कहाँ के किंग थे, इटली, right? See, it's a name of a country. It's a proper noun. That is why I is capital in between the blank. Midas was brave, but he was dash too. वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रहे थे, greedy भी थे। ब्रेव तो थे ही, बट वो लालची भी बहुत थे। मिडास प्रेड द एंजल टू कम टू टेक बैक द बोन, कि वो वापस से उस वरदान को ले लें, राइट। मूविंग ऑन टू दिस, यू हैव टू पुट राइट फॉर द ट्रू स्टेटमेंट वेयर एज रॉन्ग फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। मिडास जो है सेव द यंग लेडी फ्रॉम लायन, इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, उन्होंने स्नेक से बचाया था। द यंग लेडी शी वॉज वेरी प्लीज विद द किंग, ब्रेवरी को देखकर बहुत ही हैप्पी हुई, यस। The young lady was angry with Midas, no, बिल्कुल भी उदास, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। Midas was greedy, yes, लालची तो वो थे ही। In the forest, जो Midas है, he met an ugly girl, this is absolutely false. Midas realized his folly at last, yes, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था, yes. Moving on to this, match the column. Greedy कौन है, greedy तो कौन थे, king, और lady थी बहुत ही ज्यादा beautiful. Golden, golden क्या था, that was the golden statue. ओरिजिनल, आप ओरिजिनल किस पे आ जाए, बून पे, ओरिजिनल फॉर्म। और गुड क्या था, बून, राइट, वरदान।
Moving on to this question answers, please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. And I hope you all understood this chapter. This chapter teaches us that we should not be greedy. We should be contented and satisfied with whatever we have, and we should work hard. We should work hard a lot in order to achieve its aim, objective. So you people also please keep doing hard work for your exams and stay blessed. Thank you.